जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। आज जो है हम नेशनल और इंटरनेशनल का जो है करंट अफेयर देखेंगे, रिवीजन करेंगे दोस्तों। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और ये वीडियो दोस्तों आगामी एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खासकर एडीओ के लिए। इसीलिए दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जनवरी, देखिए जनवरी का बस नहीं है दोस्तों, फरवरी, मार्च और अभी तक का जो अप्रैल का है ये हम लोग देखेंगे। वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। मैं हूं आप लोग का सीएस देवी, एलटीएम के साथ करंट वाली चाय। चाय नहीं है दोस्तों, ये चाय का बहुत बड़ा प्याला है आज। ओके चलिए, करंट की चाय। पहला प्रश्न एलटीएम के साथ। देखिए दोस्तों, झूम ईर ये नृत्य महोत्सव का आयोजन ये कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसका जो आयोजन है दोस्तों कहाँ किया गया था, तो बी सही आंसर है। ये असम में किया गया था दोस्तों, झूम ईर है ना नृत्य, तो वही है, याद रखना ये असम में होता है दोस्तों झूम ईर नृत्य महोत्सव। ऐड कीजिएगा ये किस जो है राज्य में होता है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए किसे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी का दोस्तों प्रधान सचिव दूसरा। ओके तो यही है, करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी सही है दोस्तों, शक्तिकांत दास, पूर्व गवर्नर, याद रखना है ना। यही है दोस्तों, ऐड कीजिएगा कि ये भारतीय मूल के जो है काश पटेल, इसको भी देख लीजिएगा, ये अलग से है। काश पटेल को दोस्तों अमेरिका के जो है एफबीआई के नवे निदेशक बनाए गए हैं। और पूर्व जो आरबीआई के जो गवर्नर है दोस्तों शक्तिकांत दास, इसको दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है प्रधान सचिव 2 का है ना 2 नियुक्त किया गया है ना, याद रखना है। और प्रमोद कुमार मिश्रा जो कि दोस्तों ये प्रधानमंत्री के जो है प्रधान सचिव हैं, ऐड कीजिएगा। ओके और ये है कि ये इसको भी देख लीजिएगा, केंद्र सरकार ने तो मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर का ये कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया है। बाकी ऐड कीजिएगा ये सब। ओके चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा ना। देखिए किसे जो है नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC नियुक्त किया गया है? तो नया जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ये ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। तो वही है, ऐड कीजिएगा ज्ञानेश कुमार को दोस्तों ये नया जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। ओके और ये दोस्तों देखिए वे जो है नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले CEC हैं। और बाकी ये 29 जनवरी 26 जनवरी और 2029 तक ये बने रहेंगे अपने पद पर। ओके चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए ओलंपियन को दोस्तों, देखिए किस ओलंपियन को जो है BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 की जो है विजेता घोषित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मनु भाकर, याद रखना है ना। यही है दोस्तों, याद कीजिएगा कि ये ओलंपियन मनु भाकर को दोस्तों BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 के लिए है ना चुना गया है, विजेता चुनी गई है ये। ऐड कीजिएगा ना, नाम याद रखिएगा दोस्तों। ओके चलिए, और ये वर्ष 2021 में भी मनु भाकर को दोस्तों BCC इमर्जिंग है ना इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड ये दिया गया है। ठीक है चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों किसने जो है टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है? तो किसने? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है, आर प्रज्ञानंद, याद रखिएगा ना, आर प्रज्ञानंद। तो वही है दोस्तों, ऐड कीजिएगा कि ये भारतीय ग्रैंड मास्टर है आर प्रज्ञानंद। और इन्होंने दोस्तों ये जो मौजूदा विश्व चैंपियन है डी गुकेश को हराकर ये टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीत लिया है। ओके ऐड कीजिएगा। बाकी दोस्तों आर प्रज्ञानंद जी जो है 2006 में दोस्तों विश्वनाथ आनंद को दोस्तों ये है ना जीतने के बाद ये प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाली ये पहले भारतीय बन गए हैं। ओके चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए किसे दोस्तों त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर है। और इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, चंद्रिका टंडन जी। ओके यही है दोस्तों, ऐड कीजिएगा कि भारतीय अमेरिकी गायिका है ये, और ये उद्यमी भी है। और ये देखिए चंद्रिका टंडन को दोस्तों त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखना है ना, नाम याद रखिएगा। बाकी दोस्तों देखिए त्रिवेणी एल्बम का जो नाम है दोस्तों भारत की 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम से प्रेरित है। ओके ऐड कीजिएगा इसको। ओके चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में दोस्तों किस भारतीय क्रिकेटर को दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए, है ना, सी सही है, सचिन तेंदुलकर, याद रखिएगा। तो यही है दोस्तों, याद रखना है कि हाल ही में जो है बीसीसीआई ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये दोस्तों 21वें खिलाड़ी हैं ये जो सम्मान पाने वाले हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों ये कप्तान सी के जो है नायडू के सम्मान में 1994 में दोस्तों ये जो है पुरस्कार की घोषणा की गई थी, याद रखिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में दोस्तों कौन सी टीम ने जो है आईसीसी अंडर 90 ये महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है? यही है दोस्तों करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर है ना सी सही है अपना, भारत, याद रखना ना। तो ऐड कीजिएगा दोस्तों कि कोलंबपुर में जो है दक्षिण अफ्रीका को हराकर दूसरी बार दोस्तों आईसीसी अंडर 90 ये महिला T20 विश्व कप का जो है खिताब जीत लिया है भारत ने। बाकी प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच दोस्तों ये इसका जो खिताब है ना, ये किसने जीती? तो याद रखना क्रिकेटर गोगांदी त्रिशा रही है। ओके, ये है इस विश्व कप का जो आयोजन है दोस्तों मलेशिया में किया गया था 18 जनवरी से 2 फरवरी तक। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वेटलैंड्स डे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखना ना। और इस वर्ष की जो थीम है देखिए ये 1971 से प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों विश्व आर्द्रभूमि दिवस। और इस वर्ष के जो आर्द्रभूमि दिवस का जो थीम है दोस्तों साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि का संरक्षण है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए हाल ही में दोस्तों किस राज्य में जो है सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को दोस्तों मंजूरी दी गई है? ये है दोस्तों ऑप्शन, और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ये मध्य प्रदेश। ओके, ऐड कीजिएगा। तो वही है दोस्तों हाल ही में जो है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है दोस्तों मध्य प्रदेश के रीवा में जो है सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को दोस्तों मंजूरी दी गई है, याद रखना। और ये दोस्तों जो प्रोजेक्ट है ये गोविंदगढ़ के दोस्तों खंडो पहाड़ पर बनने वाले हैं। ओके, चलिए ये है अगला प्रश्न दोस्तों। देखिए हाल ही में जो है ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2025 के लिए दोस्तों चुने गए मोहम्मद इमरान खान मवाती ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो सकता है इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका है ना सी सही है, ये राजस्थान का जो है ना टीचर है, याद रखिएगा। यही है दोस्तों राजस्थान के जो शिक्षक है दोस्तों मोहम्मद इमरान खान मवाती को दोस्तों ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2025 के लिए चुना गया है ना, ऐड कीजिएगा इसको। बाकी दोस्तों देखिए ग्लोबल टीचर प्राइज़ ये वर्की फाउंडेशन द्वारा दोस्तों ये उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षक को दिया जाता है, और इसमें दोस्तों 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा, नाम याद रखना है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। देखिए ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन से देश ने किया है? ऑप्शन यहाँ पर है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है ना सी सही है अपना, भारत, याद रखिएगा। तो यही है दोस्तों, ऐड कीजिएगा कि ये भारत ने दोस्तों 3 से 7 मार्च 2025 तक ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन की मेज़बानी किया। इसका थीम क्या है? सतत विकास के लिए दोस्तों युवा उद्यमिता है। ओके, ऐड कीजिएगा इसको। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में दोस्तों एक्सियोम मिशन 4 में दोस्तों पायलट के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? ऑप्शन देखते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, याद रखना ये शुभांशु शुक्ला, ऐड कीजिएगा इसको। तो वही है दोस्तों एक्सियोम 4 जिसको दोस्तों X4 के नाम से भी जाना जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है, जिसमें 4 जो है पायलट होंगे, और इसमें एक भारतीय पायलट भी है शुभांशु शुक्ला, ऐड कीजिएगा ना इसको। और नासा के सहयोग से दोस्तों एक्सियोम स्पेस द्वारा इसको आयोजित किया जाएगा, ऐड कीजिएगा ना। तो नाम याद रखना है, भारतीय कौन है, ठीक है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में दोस्तों केंद्र सरकार ने जो है कितने रामसर स्थलों को जोड़ने की जो है घोषणा की है? ऑप्शन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है ना ये सी सही है ना, 4 जो है नए स्थलों को दोस्तों रामसर स्थल में जोड़ा गया है। कौन कौन से हैं तो देख लीजिएगा। ये इस प्रकार दोस्तों भारत का जो है ये कुल स्थलों की जो संख्या है ये 89 हो गई है। 4 जो है नए राम स्थल कौन कौन से हैं तो देखिए सक्कर कोटई पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में है, इनको जोड़ा गया है। और ये देखिए थेंथनगल ये पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है, और खेचो पलरी आर्द्रभूमि ये सिक्किम में है। बाकी उधवा झील ये झारखंड में है, ठीक है। ये चारों को देखना है ध्यान से, ठीक है। और कौन कौन से राज्य में है ये ऐड कीजिएगा। ओके चलिए, ओके ये हो गया।
तो ये दोस्तों हम लोग का फरवरी महीने का है ना। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों कौन सा महीने का, तो ये है आपका देखिए मार्च महीने का, ठीक है। मार्च का देखते हैं, उसके बाद हम लोग अप्रैल का स्टार्ट करेंगे। तो एक साथ तो नहीं किए हैं हम लोग, क्योंकि ये लिब्रे ऑफिस में है और वर्ड में है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। चलिए देखिए ये वाला प्रश्न, ये प्रश्न नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। तो देखिए कनाडा के जो है ये पीएम कौन थे दोस्तों, तो जस्टिन ट्रूडो थे। इनको जो है ये अब हट गए हैं। और मार्क कार्नी दोस्तों कनाडा के जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं। और केंद्र सरकार ने दोस्तों कलकत्ता हाई कोर्ट के दोस्तों ये जय माल्या बागची को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो है जज के रूप में नियुक्ति की गई है। और शाश्वत ये मिथिला महोत्सव का आयोजन ये गुजरात में किया गया था। भारत और किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर, देखिए खंजर 12वां का ये संस्करण दोस्तों ये 10 मार्च से 23 मार्च तक ये किर्गिस्तान में किया गया था। बाकी इसको भी देख लीजिएगा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और इस मौके पर दिल्ली में दोस्तों महिला समृद्धि योजना लागू की गई। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो रेखा गुप्ता जी है, ठीक है। चलिए ये वाला प्रश्न ओके ये है। देखिए दोस्तों हाल ही में जो है आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया जयपुर में। इसमें बेस्ट फिल्म किसको मिला, लापता लेडीज़ को। बेस्ट एक्ट्रेस दोस्तों नितांशी गोयल को मिला, लापता लेडीज़ के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का जो पुरस्कार है किरण राव को मिला, लापता लेडीज़ के लिए। बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार है कार्ति नारायण को मिला, ये भूल भुलैया के लिए, ओके। बाकी इसको भी देख लीजिएगा कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों देश का जो है 58वां बाघ अभ्यारण्य बनाए जाने की घोषणा किया गया है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश का 9वां जो है बाघ अभ्यारण्य होगा, ओके। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, ओके। और भी है, इसको छोड़ देते हैं। ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों किस देश के जो है प्रधानमंत्री ने ये नरेंद्र मोदी जी को दोस्तों देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया है। ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है, मॉरिशस। याद रखना है, सम्मान याद रखना है, मोदी जी को कौन सा देश क्या सम्मान दिया है ये, ठीक है। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने दिया है दोस्तों सर्वोच्च सम्मान देश का द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है। और यहाँ के जो है प्रधानमंत्री ये नवीन राम गुलाम ने ये सम्मान प्रदान किया है, ऐड कीजिएगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी का दोस्तों ये 21वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, ओके। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी ने दोस्तों रिलायंस समूह के जो है वन्य जीव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वन तारा का जो है कहाँ उद्घाटन किया है, दोस्तों ये वन तारा का जो उद्घाटन है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, गुजरात। याद रखना ना, तो वही दोस्तों ऐड की जगह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में दोस्तों 3 मार्च को रिलायंस समूह के जो है वन्य जीव संरक्षण पुनर्वास केंद्र वन तारा का उद्घाटन किया है। और ये दोस्तों ये 3000 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। ये वन तारा जामनगर रिफाइनरी परिसर में है ये, ओके। ऐड कीजिएगा वन तारा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए चंद्रयान 5 मिशन में दोस्तों कौन सा जो है देश भारत का सहयोगी देश होगा, तो चंद्रयान 5 इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है, जापान। याद रखिएगा। तो यही है, ऐड कीजिएगा कि दोस्तों इसरो के जो अध्यक्ष है डॉक्टर वी नारायण ने दोस्तों भारत सरकार द्वारा ये चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दिया है। और ये दोस्तों कि चंद्रयान मिशन ये ध्यान रखना है ये 250 किलोग्राम वजनी रोवर लेकर जाएगा। चंद्रयान 5 मिशन में दोस्तों जापान जो है सहयोग करेगा, ठीक है, भारत का सहयोगी देश होगा, ओके। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। देखिए महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है, यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर महिला प्रीमियर लीग ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, याद रखना मुंबई इंडियंस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों, है ना। और देखिए थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, बस यही है ना। ये दोस्तों ऐड कीजिएगा कि महिला प्रीमियर लीग ये क्रिकेट के फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को दोस्तों 8 रनों से हराकर ये दूसरी बार ये खिताब जीत लिया है। और बाकी दोस्तों ये लगातार ये तीसरी हार है दिल्ली कैपिटल की। और देखिए हरमीनप्रीत कौर को दोस्तों प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए भारत ने दोस्तों इटली में जो है विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कुल कितने पदक जीते हैं, ऑप्शन यहाँ पर है।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है, ये 33 पदक जीते हैं, ये है। तो भारत ने दोस्तों ये इटली में जो है विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में 8 स्वर्ण जीता, 8 स्वर्ण और 18 रजत और 7 कांस्य पदक सहित कुल जो है 33 पदक जीते हैं। ओके, ऐड कीजिएगा इसको। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों, लंदन स्थित थिंक टैंक ब्रिज इंडिया ने दोस्तों किस तेलुगु अभिनेता को जो है भारतीय सिनेमा में उसके योगदान, सांस्कृतिक प्रभाव और सेवा के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये है ऑप्शन। और वैसे भी पिक में देख सकते हो दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, चिरंजीवी, याद रखिएगा। तो यही है दोस्तों, लंदन स्थित ये थिंक टैंक ब्रिज इंडिया ने दोस्तों ये है ना 19 मार्च 2025 को तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी को दोस्तों उनके विशेष योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा ना। 2006 में दोस्तों उन्हें पद्म भूषण और 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। ठीक है, 2006 में पद्म भूषण और 2024 में पद्म विभूषण। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधि मंडल की जो है मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो वही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है अपना भारत, याद रखना है ना। तो यही दोस्तों याद रखना है कि तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधि मंडल की मेज़बानी भारत ने किया, ऐड कीजिएगा। और बाकी दोस्तों ये देख लीजिएगा कौन कौन से जो है इसमें देश हैं, ये सब आप लोग ना रीड कर लीजिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की जो है मेज़बानी कौन से देश करेगा? तो ये है दोस्तों ऑप्शन, इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है अपना भारत। याद रखना कि 11वीं जो है एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेज़बानी भारत करेगा दोस्तों, ये 1 से 15 अक्टूबर तक होगा अहमदाबाद, है ना, अहमदाबाद में। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, हाल ही में दोस्तों ये नामीबिया के जो है नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नामीबिया के जो राष्ट्रपति है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी सही है ना, नेतुम्बो और नंदी नदाइत्वा। ठीक है, ये है नाम, देख लीजिएगा, ये राष्ट्रपति का नाम याद रखना है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए, एक्सियोम मिशन ये तो हम देख लिए हैं दोस्तों, ठीक है, इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं। देखिए, हाल ही में दोस्तों होलबर्ग पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो होलबर्ग 2025 ऑप्शन देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है, गायत्री चक्रवर्ती। ओके, ऐड कीजिएगा। तो वही दोस्तों इंडियन स्कॉलर और साहित्यकार गायत्री चक्रवर्ती को दोस्तों स्पीक वॉक को दोस्तों ये होलबर्ग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नाम याद रखिएगा दोस्तों। और उन्हें जो है 2012 में दोस्तों कला और दर्शन के लिए क्योटो पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है ना, ये बी सही है, हरियाणा में इसका शुभारंभ हुआ है। याद रखना ये 22 मार्च को इसका शुभारंभ किया गया था जल दिवस के अवसर पर। ओके, चलिए ये है अगला प्रश्न दोस्तों। देखिए, संगीत अकादमी ने दोस्तों 2025 के लिए किसे जो है संगीत कला निधि पुरस्कार देने की घोषणा किया है? ऑप्शन यहाँ पर है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, R.K. श्रीराम कुमार। ओके, तो देखिए पीक जो है इधर उधर हो गए हैं, अभी इसको इग्नोर कीजिएगा ना। तो ऐड कीजिएगा दोस्तों कि संगीत अकादमी ने 2025 के लिए जो है वायलिन वादक है ये R.K. श्रीराम कुमार को ये प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार देने की घोषणा किया है। आज नहीं जान बेटा, अभी हल्ला मत कर बेटा। हाँ, ये आधा घंटा बाद जाबो हैं, रो मत, अभी आधा घंटा बाद जाबो, चुप। चलिए इसको इग्नोर कीजिएगा ना। देखिए, भरतनाट्यम कलाकार उर्मिला सत्यनारायण को दोस्तों ये कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है ना, ये काटूंगा मैं नहीं। चलिए, अब हल्ला हो रहा है तो क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कौन सी टीम जो है पुरुष कबड्डी विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है, भारत, अपना भारत। तो याद रखना है दोस्तों कि भारत ने जो है इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन में आयोजित किया गया ये पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप दोनों पर दोस्तों कब्जा किया है। ओके, दोनों ये खिताब जीत लिया है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, भारत ने दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सेपक टकराव महासंघ विश्व कप 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन यहाँ पर है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है ना 20 सही है, 7 पदक, याद रखिएगा 7 पदक। चलिए ये है अगला प्रश्न। देखिए, हाल ही में दोस्तों किसे जो है नीति आयोग का जो है पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है?
तो नीति आयोग का दोस्तों पूर्णकालिक जो है सदस्य, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, राजीव गौबा। याद रखिएगा, राजीव गौबा। ये है अगला प्रश्न। ओके, देखिए भारत का दोस्तों पहला जो है राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है ना सी, सही है, गुजरात। याद रखिएगा। तो ये दोस्तों कि लोकसभा ने जो है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित किया गया है, ऐड कीजिएगा। और ये दोस्तों देखिए यूनिवर्सिटी का जो नाम है त्रिभुवन दास किसी भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। ओके, यही स्थापित होगा भारत का जो है पहला सहकारी विश्वविद्यालय। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने दोस्तों कहाँ जो है स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, ओडिशा। ओडिशा, याद रखिएगा ना। तो यही है दोस्तों, याद रखना है कि डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 26 मार्च को ओडिशा और चांदीपुर में दोस्तों एकीकृत परीक्षण रेंज में यहाँ से दोस्तों स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट टू रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए किस राज्य के दोस्तों ये पलक्कड़ में दोस्तों ये मलमपुझा बांध के पास दोस्तों हाल ही में किए गए अन्वेषण से द्वीप जैसे दोस्तों टीलों में जो है फैली मेगालिथिक संरचना की जो है आकर्षण खोज हुई है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ये केरल। याद रखना है ना। तो यही दोस्तों कि केरल के जो है ये पलक्कड़ में मलमपुझा बांध के पास हाल ही में किए गए अन्वेषण से दोस्तों द्वीप जैसे टीलों में फैली मेगालिथिक संरचनाओं की जो है खोज हुई है। और इसमें पत्थर के घेरी कलश और डोलमेन नुमा शिष्ट शामिल है। ओके, तो ये है, ध्यान रखना है ना इसको। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए ऑपरेशन ब्रह्मा किससे संबंधित है? माफ़ कीजिएगा ना, आज बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मेरा भतीजा। तो ऑपरेशन ब्रह्मा दोस्तों ये किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, म्यांमार में दोस्तों भूकंप राहत से संबंधित है। ओके, और उसको सुबह सुबह जो है जंगल ले जाने का आदत, अभी गर्मी का छुट्टी है, बिना जंगल जाए वो भी नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये है, देख लीजिएगा ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ये है, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि 28 मार्च को ये म्यांमार में भूकंप आया और इस संकट की स्थिति में भारत ने दोस्तों ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की है। ठीक है, और भारतीय वायुसेना ने दोस्तों C-130J विमान से हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी। ये ऑपरेशन का नाम याद रखना दोस्तों, ऑपरेशन ब्रह्मा। ओके, चलिए तो ये है हम लोग का जो है मार्च। ओके, चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों ये आपका अप्रैल महीने का। तो अप्रैल महीने का ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है अप्रैल महीने का। तो इसको हम पीपीटी के माध्यम से देखेंगे। चलिए अलग अलग है दोस्तों, दोनों चलाते हैं, लिब्रे ऑफिस भी है ना। जो कंप्यूटर के जानकार हैं ये सब आपको भी जानकारी रखना चाहिए, लिब्रे ऑफिस और ये पीपीटी, ठीक है, पावर पॉइंट, ये सब। चलिए ये है दोस्तों, तो अप्रैल का महीना, अप्रैल से ही स्टार्ट करते हैं, अभी तक का जो है अप्रैल का है। ठीक है, आज है 26 अप्रैल। चलिए तो पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों किस राज्य में जो है खोंजोम दिवस मनाया गया? तो किस राज्य में? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मणिपुर में मनाया गया। तो यही दोस्तों ऐड कीजिएगा कि मणिपुर में जो है खोंजोम दिवस मनाया गया है। और ये वीरता दोस्तों देखिए इसमें जो है वर्ष 1891 के ऐतिहासिक एंग्लो मणिपुरी युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले दोस्तों नायकों की जो है वीरता और बलिदान का जो है स्मरण किया जाता है। ओके, ये है, किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों जल बंटवारे को लेकर जो है की गई ये सिंधु जल संधि ये कब हुई थी? तो ये है दोस्तों ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका है ना बी, सही है, 1960। ठीक है, तो ये दोस्तों खालिस्तान देश है, ध्यान रखना है, पाकिस्तान जो है खालिस्तान देश बन गया है और हो सकता है आने वाले समय में ये इसका जो है वजूद धीरे धीरे टुकड़ों में बढ़ जाए। बहुत ही अच्छा है ना, ऐसे ही हो। ठीक है, चलिए ये दोस्तों पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोस्तों ये पाकिस्तान को लेकर जो है कई बड़े फैसले किए गए हैं। बाकी ये देख लीजिएगा कि पाकिस्तानी दूतावास बंद कर दिए गए हैं, पाकिस्तान के साथ जो सिंधु जल समझौता है ये बंद कर दिए गए हैं, रोक दिए गए हैं, और पाकिस्तानियों का वीज़ा रद्द कर दिया गया है, अटारी बॉर्डर पोस्ट बंद कर दिया गया है। और ये ध्यान रखना है कि सिंधु जल समझौता
है ना, ये 1960 में हुआ था। ओके, याद रख रहे हैं ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए किसे दोस्तों भारत के जो है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, दिनेश माहेश्वरी। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, ये देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न ये है, देखिए पोप फ्रांसिस थे दोस्तों। तो पोप फ्रांसिस ये थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, 266वें पोप थे। याद रखना है ये पोप फ्रांसिस 21 अप्रैल को इनका जो है 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया दोस्तों। और वे रोमन कैथोलिक चर्च के जो है नेतृत्व करने वाले 266वें पोप थे और वे पहले लैटिन अमेरिकी थे। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए किस भारतीय क्रिकेटर को दोस्तों ये विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है दोस्तों, जसप्रीत बुमराह। याद रखना है। तो दोस्तों याद रखना है कि जसप्रीत बुमराह जी को ये विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द अवार्ड से, ये विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर खिताब से ये नवाजा गया है। बाकी ऐड कीजिएगा कि स्मृति मंधाना को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का जो है सम्मान मिला है। ओके, चलिए महिला क्रिकेटर ना, ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए यूनेस्को ने दोस्तों किस ग्रंथ को जो है मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो ये है दोस्तों ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है ना ए सही है, गीता जी। याद रखना है, भागवत गीता जी। तो वही है दोस्तों, याद रखना है कि यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर दिवस पर भारतीय सनातन ये है ना भगवत गीता जी को दोस्तों और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। ओके, तो ध्यान रखना दोस्तों कि भागवत गीता जी में जो है 18 अध्याय हैं, 7 श्लोक हैं। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्टील कार्यक्रम इंडिया स्टील 2025 का जो आयोजन है दोस्तों ये कहाँ किया गया। तो ये है दोस्तों ऑप्शन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है ना बी सही, मुंबई में किया गया है। ध्यान रखना है कहाँ पर किया गया है। ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए भारत के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जो है अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में दोस्तों किस जो है नाम की सिफारिश की है। ये है ऑप्शन, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, BR गवाई। ओके, तो यही है, सो ऐड कीजिएगा कि वर्तमान में दोस्तों मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना हैं और इन्होंने दोस्तों अगले जो न्यायमूर्ति है BR गवाई के नाम के जो है सिफारिश की है। ओके, बाकी 13 मई को दोस्तों कार्यकाल समाप्त हो रहा है ना जस्टिस खन्ना का, याद रखना है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में दोस्तों किसने जो है चीन में आयोजित मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल 2025 का जो अवार्ड है जीत लिया है। ये है दोस्तों ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, अनुराधा गर्ग। तो वही है, ऐड कीजिएगा कि गुरुग्राम की जो है ये अनुराधा गर्ग है। इन्होंने दोस्तों चीन में आयोजित मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 का जो ये खिताब है जीत लिया है। बाकी दोस्तों ये भारत की पहली मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल बनने की ये हासिल किए हैं। ठीक है, पहली जो है महिला है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में दोस्तों किस भारतीय को ये वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के जो है एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है। ये है दोस्तों ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, मीराबाई चानू। याद रखिएगा। तो यही है, सो याद रखना कि मीराबाई चानू को भारतीय वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के जो है एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बनाया गया है। और वहीं वेट लिफ्टर सतीश कुमार को दोस्तों वाइस चेयरपर्सन चुना गया है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए टाइम पत्रिका ने दोस्तों 2025 के जो है 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में दोस्तों किसे शामिल किया गया है। ये है ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, रेशमा है ना रेशमा केवल रमानी। ओके, तो ऐड कीजिएगा दोस्तों कि रेशमा केवल रमानी को टाइम पत्रिका 2025 के 100 सबसे अधिक है ना प्रभावी लोगों में दोस्तों शामिल किया गया है। और इस जगह पर बनाने वाले इस नाम बनाने वाले दोस्तों ये पहली भारतीय मूल की ये एकमात्र व्यक्ति हैं। ठीक है, महिला, याद रखना है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए किस राज्य में दोस्तों पवित्र देविका नदी के किनारे ऐतिहासिक 3 दिवसीय बैसाखी मेला लगता है। तो बैसाखी मेला का आयोजन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जम्मू कश्मीर। याद रखना है ना। ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए दोस्तों ये भारतीय क्रिकेटर, किस भारतीय क्रिकेटर को दोस्तों ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मेंस ऑफ द मंथ चुना गया है। तो वही है दोस्तों ऑप्शन वैसे भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी सही है, श्रेयस अय्यर। याद रखिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए किस राज्य की टीम ने दोस्तों 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जीत लिया है। तो ये है ऑप्शन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पंजाब। याद रखिएगा। तो यही है, तो पंजाब ने जो है 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जीत लिया है। ओके, चलिए ये है।
देखिए पहला बैशाख ये दोस्तों किस राज्य से संबंधित है, तो पहला बैशाख दोस्तों ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऐड कीजिएगा दोस्तों कि ये पहला बैशाख से बंगाली नववर्ष की जो है शुरुआत होती है, ध्यान रखना है, ये बंगाली नववर्ष से संबंधित है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। देखिए हाल ही में दोस्तों हिंदी के जो है प्रख्यात लेखिका और आलोचक निर्मला जैन का निधन हो गया। उनकी कृति है, तो इनके जो है कृति का नाम बताना है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, तो दिल्ली शहर दर शहर और जमाने में हम, ये दोनों दोस्तों इनकी रचना है, ध्यान रखना ना। हाल ही में दोस्तों ये निर्मला जैन जी का जो है निधन हो गया है 93 वर्ष की उम्र में। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए किसने जो है दुनिया के पहले प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड का शुभारंभ किया है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, प्रौद्योगिकी विभाग ने। ये है, देख लीजिएगा इसको। ये अगला प्रश्न है, देखिए कौन से राज्य दोस्तों 4 से 15 मई तक जो है खेलो इंडिया युवा महोत्सव 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, बिहार। ठीक है, तो ये दोस्तों ऐड कीजिएगा कि बिहार 4 से दोस्तों 5 मई तक खेलो इंडिया युवा महोत्सव के जो है 7वें संस्करण की जो है मेजबानी करेगा। और इसका दोस्तों हाल ही में शुभांकर और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। बाकी ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया का जो शुभारंभ है गज सिंह को बनाया गया है, जो कि दोस्तों हाथी की शक्ति और शेर के दिल का प्रतीक है। और शुभांकर दोस्तों नालंदा और बोधगया के दोस्तों पाल वंश की जो है अभिलेखी विरासत से लिया गया है, जिसे मंदिरों और स्तंभों पर उकेरा गया है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए इंडियन सुपर लीग है ना, ये इंडियन सुपर लीग 2024-25 खिताब किसने जीता है, तो यह दोस्तों करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, मोहन बागान सुपर जायंट्स। ओके, तो यही है ऐड कीजिएगा कि मोहन बागान सुपर जायंट्स ने 12 अप्रैल को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन स्टेडियम में, ये दोस्तों ध्यान रखना है, ये बेंगलुरु एफसी के खिलाफ 2-1 से जीत के साथ इंडियन सुपर लीग का जो है ना ये खिताब अपने नाम कर लिया है। ऐड कीजिएगा मोहन बागान सुपर जायंट। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, ये देख लीजिएगा आप लोग। ये वाला प्रश्न देखिए, भारत का दोस्तों कौन सा राज्य महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की मेज़बानी करेगा, तो ये है दोस्तों, इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बिहार। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि बिहार इस वर्ष दोस्तों 1 जून से 10 जून तक ये राजगीर में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का मेज़बानी करेगा। ओके, चलिए ये है अगला प्रश्न। देखिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का जो है 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित होगा, तो कहाँ आयोजित होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, पुणे। याद रखना ये पुणे में होगा ना। चलिए ये है अगला प्रश्न। देखिए एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में दोस्तों मैच जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन है, तो कौन है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रोहन बोपन्ना। ओके, अपने भारत का है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि भारत के टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने जो है एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट के जो है पहले है ना ये मैच जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं। ओके, चलिए ये है अगला प्रश्न। देखिए 72वीं दोस्तों मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहाँ आयोजित होगी, ये है ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, हैदराबाद। ध्यान रखना ना। चलिए मई में होगा ये। देखिए हाल ही में दोस्तों किसे जो है पुर्तगाल के जो है लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई है, तो सम्मान की कुंजी ऑप्शन नंबर आपका ई सही है दोस्तों, है ना, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दोस्तों पुर्तगाल के लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई है। ओके, चलिए ये है अगला प्रश्न। देखिए वर्ष 2025 में दोस्तों टाइम मैगजीन ने भारत की किसे दोस्तों वुमन ऑफ द ईयर की जो है सूची में शामिल किया है, तो वुमन ऑफ द ईयर की सूची में ऑप्शन नंबर ई से है दोस्तों पूर्णिमा देवी बर्मन। ध्यान रखना है ना। तो वही है दोस्तों कि टाइम मैगजीन ने असम की जो है पूर्णिमा देवी बर्मन को वुमन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया गया है। असम की है ना, ध्यान रखना है। चलिए ये हरगिला पक्षी के संरक्षण के लिए जानी जाती है, ध्यान रखना है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में दोस्तों किस देश द्वारा भारत के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से प्रदान किया गया है, तो मित्र विभूषण ध्यान रखना है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, श्रीलंका। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि ये मोदी जी को दोस्तों ये श्रीलंका के राष्ट्रपति दिशा नायके ने दोस्तों ये श्रीलंका का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए यह है अगला प्रश्न।
देखिए वक्फ संशोधन बिल 2025 को दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा कब हस्तांतरित किया गया है, तो कब हस्ताक्षर किया गया है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, 7 अप्रैल को किया गया है। तो यही दोस्तों ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 5 अप्रैल को दोस्तों वक्फ संशोधन बिल इनको दोस्तों मंजूरी दी है, ध्यान रखना है ना। और ये दोस्तों कि 2 अप्रैल को लोकसभा से पास हुआ और 4 अप्रैल को राज्यसभा से ये पारित हुआ था। ओके, चलिए ये है अगला प्रश्न। देखिए हाल ही में दोस्तों किस भारतीय कलाकार ने ये इंग्लैंड द्वारा फ्रेंड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार प्राप्त किया है, तो ये है ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ई सही है दोस्तों, सुदर्शन पटनायक। तो यही है दोस्तों, याद रखना है कि ये सुदर्शन पटनायक ओडिशा के दोस्तों बालू कलाकार हैं और इनको प्रतिष्ठित फ्रेड डॉरिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और ये पहले पुरस्कार प्राप्त, ये पहले जो है ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। ओके, ये अगला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन ये कहाँ आयोजित किया गया, तो 6वां दोस्तों बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया है ना, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है, थाईलैंड। ओके, तो चलिए कभी कभी इधर उधर हो जाता है। तो वो 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन ये थाईलैंड में आयोजित किया गया 4 अप्रैल 2025 से आयोजित किया गया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोस्तों इसमें भाग लिया। ओके, इसका जो विषय दोस्तों थीम था बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और मुक्त है। ओके, बाकी बिम्स्टेक की जो स्थापना 1997 में हुई थी दोस्तों, और इसमें कौन कौन से देश हैं, तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में दोस्तों किसे जो है रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया, तो रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, पूनम गुप्ता जी। ध्यान रखना है, पूनम गुप्ता जी है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए मल्टीनेशनल वायु अभ्यास इनियोकस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ग्रीस में। ओके, ध्यान रखना है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए भारत और किस देश के बीच दोस्तों द्विपक्षीय त्रिसैन्य मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्रांस का जो है 4था संस्करण शुरू हुआ, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, अमेरिका। ओके, चलिए ये है अगला प्रश्न। देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुई है, तो राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन दोस्तों ये है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, नई दिल्ली। ध्यान रखना है ना। ये अगला प्रश्न है। देखिए भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंदिरा 2025 का जो ये 14वां संस्करण कहाँ आयोजित की जा रही है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है ना बी सही है, चेन्नई में आयोजित की जा रही है। ये वाला प्रश्न देखिएगा। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, है ना, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, डिस्टर्ब के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। कोई पैसा कोई शुल्क नहीं लगेगा, फुक्कट में मिलेगा वो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।